दो तरीके से पेंडेंसी क्लियर हो सकती है, या तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में मैक्सिमम काम किया जाए या स्ट्रेंथ बढ़ाकर उस मैक्सिमम काम किया जाए कि स्ट्रेंथ की कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि 110 करोड़ पे जो जजेस की स्ट्रेंथ थी और 150 करोड़ पे जो स्ट्रेंथ है, आप खुद अनुमान लगाइएगा। भारतीय न्यायपालिका में मुकदमों की पेंडेंसी यानी मामले लंबित रहना और दशकों से लंबित रहना ये बड़ी समस्या है। मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। लोग इस बात के लिए भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, यानी कहें तो शिकायतें करते हैं कि कोर्ट में छुट्टियां बहुत होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने उनकी अगुवाई में पूरे फुल कोर्ट रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें यह कहा गया कि अब छुट्टियों के दिन कम होंगे। छुट्टियों के दिन तो कम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर रेजोल्यूशन पास किया है कि वर्किंग डेज़ की संख्या ज़्यादा रहेगी। वर्किंग डेज़ मतलब छुट्टियों के दौरान भी वेकेशन बेंच काम करेंगी। हालांकि ये चीज़ नए पैकेजिंग में ज़रूर आई है कि छुट्टियों में भी जैसे समर वेकेशन है जिसमें 50-52 दिन की छुट्टियां होती हैं, उसमें भी बेंचेज काम करेंगे, वेकेशन बेंचेज। ये तो पहले से भी होता रहा है। और अगर हम देखें तो जस्टिस ठाकुर के समय या बाकी जिस समय ये सारे लोग चीफ जस्टिस थे, तो उस समय भी 3 से लेकर 5 बेंचेज वेकेशन के दौरान भी काम करती हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में जब गर्मी की छुट्टियाँ होंगी, हालाँकि अमूमन ये होता है कि मई के पहले हफ्ते से छुट्टियां शुरू होती हैं, पूरा जून छुट्टियों में रहता है और जुलाई के पहले हफ्ते में कोर्ट खुल जाते हैं। लेकिन इस बार का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें मई के मिड से छुट्टियां, मई के आखिरी हफ्ते से छुट्टियां शुरू होंगी, पूरा जून छुट्टियों में रहेगा और जुलाई के मिड तक जाकर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद लगभग 50-52 दिन की छुट्टियां रहती हैं, जिसमें 35 दिन वर्किंग डेज होंगे। तो ऐसे में मुकदमों का बोझ कितना कम होगा? कोर्ट के ऊपर जो सवाल उठाते जाते रहे हैं कि छुट्टियां बहुत होती हैं, साल में लगभग 120 दिन छुट्टियां रहती हैं, तो इसको देखकर ये देखना दिलचस्प होगा कि वकील क्या सोचते हैं, वो क्या बताते हैं। इस पर पुष्कर शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। पुष्कर, ये जो नई चीज़ है जिसको हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट तो पहले से भी, आपका भी अनुभव यही होगा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वेकेशन के दौरान वेकेशन बेंचेस बैठती हैं। पिछली बार भी 2024 में भी हमने देखा कि 3 बेंच बैठी थी और बारी बारी से सारे जजेज का नंबर आता है। एक हफ्ते एक बेंच बैठेगी, दूसरे हफ्ते दूसरी बेंच बैठेगी। तो इसमें नया क्या है? देखिए, वेकेशन बेंच जब से मैं लगभग दशक के बराबर की मेरी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि वेकेशन बेंच में हमेशा वेकेशन बेंचेस काम करती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर उसको किसी दूसरे नाम से कर देना और किसी दूसरे डिज़ाइन से करना तो बहुत खास फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो तरीके से पेंडेंसी क्लियर हो सकती है, या तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में मैक्सिमम काम किया जाए या स्ट्रेंथ बढ़ाकर उस मैक्सिमम काम किया जाए। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, उसके बाद काम किया जाए, क्योंकि जस्टिस हेस्ट में नहीं हो सकती है। किसी भी कोर्ट के ऊपर एक बर्डन डाल के, ज़्यादा केसेस लिस्ट करके या ज़्यादा उससे काम करवा के आप पेंडेंसी को क्लियर करने की बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जस्टिस होनी है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एक छोटा सा कोई काम होना है। एक छोटे से कोर्ट से ऊपर तक ट्रैवल करके आया हुआ आदमी को न्याय चाहिए, जिसको वो न्याय नहीं मिल पाया है नीचे की कोर्ट से, उसके अनुसार ऊपर आया है। उसको अगर हम सोचें कि नहीं, एक कोर्ट जो ऑलरेडी 20 या लेट्स एग्जांपल 25 केस देख रही है, तो अब वो 40 देखे, तो हम समझते हैं कि वो जस्टिस से कहीं ना कहीं दूर रह सकता है। पर अगर स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, एग्जिस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, हाँ, कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई बिल्कुल जाए। कोर्ट संख्या बढ़ाई जाए और रजिस्ट्री की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि मेरे अनुभव के आधार पर मैंने ये देखा है कि स्ट्रेंथ की कमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि 110 करोड़ पे जो जजेस की स्ट्रेंथ थी और 150 करोड़ पे जो स्ट्रेंथ है, आप खुद अनुमान लगाइएगा। 30 जजेस हुआ करते थे, अब इन आई थिंक 2 या 3-4 साल पहले आई थिंक जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाकर 33 कर दी है। तो वो 130 करोड़ से 110 करोड़ से 130, 40, 50 करोड़, 40 करोड़ के ब्रैकेट के लिए सिर्फ 3 जज बढ़ाए गए। आप समझिए स्ट्रेंथ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर 110 पे अगर 30 थे, तो 150 पे कम से कम आपके 50 होने चाहिए थे, उस प्रपोर्शन में देखा जाए तो, क्योंकि प्रपोर्शन ही गलत था। जो मेरा अनुभव है, हो सकता हो कि लॉ मेकर्स ने अपने कुछ अलग एनालिसिस किया हो, बट स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम है। स्ट्रेंथ बढ़ाने से ही सब चीज़ें रिजॉल्व होंगी, ना कि
एग्जिस्टिंग कोर्ट्स को और बर्डन कर देने और वेकेशन ख़त्म कर, क्योंकि वेकेशंस लोगों को लगता है वेकेशंस है क्या, वेकेशन वो है जिसमें जजेस जाके जजमेंट्स लिखवाते हैं, वो उसमें जजेस अपने जो पेरिफेरल काम है कनेक्टेड टू दी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। वेकेशन वो नहीं कि जजेस फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं जाके वहाँ आराम से, मॉरिशस में, बहामास में, ऐसा नहीं है। दे सिट हेयर, जो दे बैकलॉग है उसको क्लियर कर जी जी एग्जैक्टली बैकलॉग क्लियर करते हैं और वो अपना पूरे पोटेंशियल के संग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो अपने, मैं बहुत अथॉरिटी के संग बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ कि पूरे पोटेंशियल से हर जज काम कर रहा है, किसी के पोटेंशियल में कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे उनके पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ फाइल्स उनके ऑफिसेस उनके घर में पड़ी हुई हैं, शायद वकील जितना काम करता है उतना ही वो काम, उससे ज़्यादा काम करते हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते होंगे इस चीज़ को लेकर। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में मुश्किल है ये सब चीज़ें होना। हालांकि न्यायपालिका ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जैसे लोक अदालतें लगाना, और उनमें भी बहुत सारे एक साथ पूरे देश में पूरे साल कभी ना कभी वो लगती रहती हैं लोक अदालतें, और लोक अदालतों में बहुत सारे पेंडेंसी कम होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार खुद, सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि सरकार बहुत बड़ी मुकदमेबाज है। सरकारी मामलों में अगर कमी आ जाए तो उसमें बहुत सारा काम आगे बढ़ सकता है, पेंडेंसी कम हो सकती है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार तक जैसे अमूमन औसतन 3 वेकेशन बेंच काम करती थी पूरी छुट्टियों में, तो इस बार हो सकता 5 या उससे ज़्यादा बेंच हो जाए, ताकि जो ऐलान हुआ है वो सार्थक होता हुआ दिखे भी। जैसे लोग कहते हैं न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, तो न्याय होते हुए दिखने के लिए बहुत सारी बेंच दिखेंगी, तो लोगों को भी भरोसा होगा कि शायद पूरी गंभीरता से हमें न्याय दिलाने के लिए काम हो रहा है। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।